नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी गवर्नमेंट मेनिया चैनल में। ठीक है गाइस, मैंने लगभग ऑलमोस्ट पॉलिटी के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जो भी लेक्चर कंप्लीट नहीं है गाइस कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है, जो कई एग्ज़ामों में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को करते रहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ, ऑप्शन में बताता रहूँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों, जी, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन है जर्मनी, ठीक है, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड साउथ अफ्रीका, जापान। ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों, CHSL में आ चुका है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा नामित सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति जो करता है, तो इसमें ऑप्शन है हमारा पहला कनाडा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड, और फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है, याद रखना ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा नामित सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान में मूल कर्तव्य, ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे कब शामिल किए गए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे, ठीक है, ऑप्शन है 1975, ठीक है, 1975, 1976, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 1977, 1979। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है 1976, मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ। ठीक है, तो 1976 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था 1976 में, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें USSR, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रसिया बोलते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है जापान। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है कब लागू किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, तो इसमें जो ऑप्शन है 1949, ठीक है, 1950, नेक्स्ट हमारा है 1952, 1951। तो काफ़ी लोग 1949 टिक करके चले आते हैं दोस्तों, लागू होने का जो है वो 1950 है, याद रखना 1950 में लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद संविधान में लिखित है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन है हमारा, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट फर्स्ट, आर्टिकल
5 से 11, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है पार्ट 2 पार्ट आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। सी ऑप्शन है आर्टिकल 3 5 से 11। लास्ट ऑप्शन है भाग 5 5 से 11, ठीक है। तो याद रखना अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित है वो हमारा क्या है, पार्ट 2 5 से 11, ठीक है। पार्ट 2 5 से 11 ये हमारा कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था। भारत का प्रथम नागरिक तो ऐसे ही टिक कर दें, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ही हमारा क्या भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, याद रखना, ठीक है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? दोहरी नागरिकता का ये जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता क्या है, पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट होता है। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट होता है। तीसरा प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट होता है कौन सा, हमारा दोहरी नागरिकता का प्रावधान फेडरल गवर्नमेंट होता है, इसको याद रखना, ठीक है। लोकहितवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है। लोकहितवाद मतलब क्या, हमारा जनहित याचिका, ठीक है। जनहित याचिका की उत्पत्ति कहाँ से लिया गया है, तो यूएस से, ठीक है, यूएस से, याद रखना यूएसए से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस जो किए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आप इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान में रखिए, ठीक है। देखिए थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपकी स्टडी बनी रहे, थोड़ी सी रूटीन बना रहता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों, या कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो दोस्तों, प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि और भी लोग मुझसे जुड़ सकें, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ यूँ ही मेहनत करता रहूँगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।